हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो इंडिया को इंक्लूड करना चाहते हैं G7 ग्रुप में। तो ये जो G7 ग्रुप है ये एडवांस इकोनॉमीज का ग्रुप है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अभी हाल ही में इसको एक बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड ग्रुप बताया कि ये पुरानी चीजों पे बेस्ड है, नए जमाने के हिसाब से नहीं है, तो ये आउटडेटेड है। और अब वो चाहते हैं कि कंट्रीज जैसे इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया इसमें इंक्लूड हो जाए। तो ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या उसके इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, और G7 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। अब आप हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन है वो खरीद सकते हैं। इसमें हिंदी में करंट अफेयर्स मिलेंगे जो डेली अपडेट होते हैं। ये वैसे ₹500 का है, पर अगर आप कोड अर्शिता यूज करेंगे तो ये ₹400 का मिलेगा, यानी ₹100 का ऑफ। और ये पर्टिकुलर जो करंट अफेयर सेक्शन है ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जल्दी से इसे खरीद दीजिए। ये जो कोड है ये कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये लेक्चर ध्यान से सुनिएगा बिकॉज लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो इसी वीडियो से रिलेटेड है। अब देखते हैं क्या है लेक्चर। सो कॉलिंग द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ 7 क्लब अ वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली सेड दैट ही वांटेड टू इंक्लूड इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ग्रुप। तो उन्होंने बोला ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड ग्रुप है, पुराने जमाने का आप कह सकते हो, और इसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। अभी कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस G7 में? है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। अभी हम आगे देखेंगे कि और पूरा पढ़ेंगे G7 के बारे में। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि G7 को G10 या G11 बुलाना चाहिए। तो अगर ये 4 कंट्रीज इंक्लूड कर ली तो G11, अगर किसी को छोड़ा तो G10, इनमें से कोई बुलाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो सितंबर, और बोला एंड प्रपोज दैट द ग्रुपिंग मीट इन सितंबर और नवंबर दिस ईयर। तो पहले जनवरी में होने वाली थी ये मीटिंग, पर ये पोस्टपोन होगी ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर्स हुए उसके बाद, और फिर ये कोविड-19 के चलते आगे पोस्टपोन हो गई। तो अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इसको सितंबर या नवंबर में करते हैं, ठीक है। नाउ सो द यूएस प्रेसिडेंट हैज आल्सो डिफर्ड दिस ईयर्स G7 समिट, alleging that as G7 does not properly represent what's going on in the world। तो उन्होंने बोला कि G7 वो रिप्रेजेंट नहीं करता है जो दुनिया में चल रहा है, वो अपना ही पुराने जमाने से चल रहा है। अब ये अभी भी क्लियर नहीं है कि वो जो ये प्रपोजल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये परमानेंट करना चाहते हैं एक्सपेंशन, या अभी टेम्पररी बेसिस में है। जो लास्ट ईयर समिट हुई थी वो, अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो लास्ट ईयर समिट कहाँ हुई थी G7 की और कौन से नंबर की है, ठीक है, कौन सा एडिशन है। तो लास्ट ईयर जो प्लेस बताइए और एडिशन बताइए, ठीक है। तो उस G7 समिट में इंडिया एक इनवाइटी था, इंडिया को भी बुलाया गया था। अच्छा, अब मैंने यहां पे ही दे दिया, जो ये लास्ट G7 समिट था वो हुआ था बियारिट्ज इन साउथ वेस्टर्न फ्रांस। चलिए ये यहां पर है, एडिशन लेकिन नहीं दिया है, तो एडिशन आप बताओ कौन सा एडिशन था, ठीक है। और अभी जो G7 समिट होने वाली है ये कौन सा एडिशन है? तो लास्ट ईयर हुआ था बियारिट्ज इन सदर्न फ्रांस, साउथ वेस्टर्न फ्रांस, वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज इनवाइटेड टू अटेंड एज अ स्पेशल गेस्ट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो लास्ट ईयर इंडिया को बुलाया गया था एज अ स्पेशल गेस्ट। नाउ अब ये जो स्टेप लिया गया इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? सो द इंक्लूजन ऑफ 4 more countries into the G7, which has the world's largest economies, is considered as a signal to China. चाइना भी एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी चाइना G7 का पार्ट नहीं है, तो ये एक सिग्नल जाएगा चाइना को। अब रशिया जो है वो पहले एक मेंबर था G7 का, जब G7 एक्सपैंड किया और G8 बन गया, पर आफ्टर द यूक्रेन क्रीमिया इशू रशिया को हटा दिया गया G7 से, ठीक है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि रशिया को दोबारा ले लिया जाए G7 कंट्रीज में। नो व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? इंडिया के लिए क्या है? तो इंडिया में को यूएनएससी में सीट चाहिए, जो परमानेंट सीट चाहिए। तो उससे क्या होगा, इंडिया का एक लेवल बढ़ जाएगा कंट्रीज में बोलने के लिए, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। और जो अगर G7 का एक्सपेंशन होता है तो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में इंडिया को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और इंडिया की प्लेस बढ़ जाएगी। So expansion of G7 appears in line with India's thinking that India deserves a place at the global decision making bodies. तो इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऐसी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, इस ग्रुप में, क्योंकि एडवांस्ड इकोनॉमीज है तो इंडिया भी उनमें से एक होना चाहिए। अब पढ़ते हैं G7 के बारे में। Now G7 इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 1975 में जो बना था टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज से। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? We have Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and the United States. ये बनाया गया था जो वर्ल्ड के इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए, और इसका कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। And the G7 it was known as G8 for several years after the original 7 were joined by Russia in 1997. तो रशिया ने 1997 में ज्वाइन किया, फिर उसको G8 बुलाने लगे, लेकिन 2014 में Russia was expelled following the latest annexation of the Crimea region of Ukraine. जब रशिया ने एनेक्स किया क्रीमिया रीजन को, तब उसको एक्सपेल कर दिया गया। जो एनुअल समिट होती है वो उसको प्रिसाइड करता है लीडर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस। जो मेंबर कंट्रीज है उसके लीडर इस पे प्रिसाइड करते हैं। तो लास्ट ईयर फ्रांस में हुआ था, तो इसको प्रिसाइड किया था इमैनुअल मैक्रोन ने, ठीक है। नाउ इट इज एन इनफॉर्मल गैदरिंग विच लास्ट 2 days, तो 2 दिन तक होती है। ये हमने पढ़ा कि यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि रशिया को भी ऐड कर लिया जाए इस ग्रुप में बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। और लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो G7 की रेलेवेंस है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये आउटडेटेड हो गया और ऊपर से कंट्रीज जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है जैसे इंडिया, चाइना और ब्राजील, वो बढ़ती जा रही है, वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। और जो G7 का शेयर है ग्लोबल जीडीपी में, जो उसकी कंट्रीज है उनका शेयर ग्लोबल जीडीपी पे, वो अब गिर के हो गया है टू अराउंड 40%। तो इतना हो गया, तो शेयर इसका गिर गया है, ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर कि यूएस चाहता है G7 में इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया जाए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है। Now, which of the following country is not a part of G7? अगर लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर देना बहुत ही इजी है, पर अगर नहीं पता तो नहीं आंसर दे पाओगे। Your options are A इंडिया, B USA, C UK और D इटली। आंसर दो कमेंट सेक्शन में। तो ये था पूरा लेक्चर। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।